गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा पार्ट 3 है एसएमसी सीरीज का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जो वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अगर मतलब समझ लिया आपने तो आइडेंटिफाई करने में भी बहुत इजी हो जाएगा आपको मार्केट में। ठीक है। लोग बहुत लिक्विडिटी को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, यूट्यूब पे देखोगे। अगर जितना ट्रेडिंग को आप सिंपल रखोगे उतना एनालिसिस बढ़िया होगा आपका। हम लिक्विडिटी को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा है मार्केट में। अब वो चाहे एसएल के, ऑर्डर के, एनटीपी के फॉर्म में हो। हाँ, बिल्कुल। लिक्विडिटी कभी भी एसएल के फॉर्म में, अकेली एसएल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, वो इन तीनों में भी प्रेजेंट होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि पैसा मार्केट में है वहां पर। वो चाहे एसएल के, चाहे टीपी के, चाहे ऑर्डर के फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं कि इस एरिया पर आएगा तो मैं मार्केट में अपना ऑर्डर लगा दूंगा, वो यहाँ से मेरा बाइंग हो जाएगा। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ से सेलिंग कर दूंगा एंड मार्केट में अपना टीपी यहाँ तक रखूंगा। तीसरे लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में इसके नीचे मैं बाइंग करूंगा, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करा होगा, यहाँ पर बाय करा होगा, तो उनके एसएल इसके नीचे या फिर इसके नीचे है। तो यानी कि इस जोन में मार्केट में टीपी भी है, ऑर्डर भी है एंड एसएल भी है। तो मार्केट हमेशा जहां पर लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी वहां पर मार्केट उसको लेने जरूर जाएगा। तो इसीलिए लिक्विडिटी तीन फॉर्म में प्रेजेंट होती है: टीपी, ऑर्डर एंड एसएल। अब देख लेते हैं अपन, टीपी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है: ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, डबल टॉप एंड डबल बॉटम लिक्विडिटी, थर्ड वन है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट में जब भी एक ट्रेंड लाइन बनती है, मार्केट क्या लोग क्या सोचते हैं लोग क्या सोचते हैं, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पर टकराएगा वहां पर बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे एंड बाइंग करेंगे। ठीक है। एसएमसी वाले क्या सोचेंगे? मार्केट जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा मैं बाय करूंगा, जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तब मैं बाइंग करूंगा। तो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चेन बनती जा रही है, ट्रेंड लाइन बनती जा रही है। इन लोगों के एसएल, टीपीज एंड ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग है। ठीक है। ये हम एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेजेंट है। दूसरा होता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम लिक्विडिटी। इसको हम एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न से भी डिनोट कर सकते हैं, बट इसमें एक कैच है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी डबल टॉप डबल बॉटम बनेगा वो हमेशा हमेशा हंट होगा। इसके लिए कभी भी अगर डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहा है तो मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। अगर मान लो अगर आपने ऐसा दिख रहा है एम पैटर्न, तो वो लिक्विडिटी स्वीप, वो उसको हम आगे समझेंगे। लिक्विडिटी डबल बॉटम या डबल टॉप का मतलब क्या होता है? या तो सेम उसी प्राइस पर जाएगा, मार्केट टकराएगा एंड गिर जाएगा, या फिर उससे नीचे जाएगा, टकराएगा एंड गिर जाएगा। इसे हम बोलते हैं डबल टॉप या डबल बॉटम की लिक्विडिटी। थर्ड बोलते हैं अपन स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। स्विंग हाई एंड स्विंग लो का मतलब, जब भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे, तो यहाँ पर लोगों के ऑर्डर्स हैं। जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग करी होगी वहां उनके टीपीज हैं। जो लोग यहाँ से दोबारा से बाय करेंगे उनके वहां पर यहाँ पर एसएल। तो मार्केट क्या करता है, एक साइड की लिक्विडिटी को हंट करता है एंड देन अपसाइड कंटिन्यू करता है। यानी कि इसका सिंपल मतलब, स्विंग हाई पर भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है एंड स्विंग लो पर भी लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। लोग इसको अलग अलग नाम से बताते हैं कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसके अंदर जो भी है वो इंटरनल लिक्विडिटी। हाँ, नाम अलग हो सकते हैं बट काम सभी का एक ही है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि स्विंग हाई पर लिक्विडिटी है एंड स्विंग लो पर लिक्विडिटी है। ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल्स में देखते हैं चार्ट में कैसे दिखती हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ऐसा करके। ठीक है। मार्केट जब भी आ रही थी, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन पर टकरा रही थी, लोग बाय कर रहे थे, जब भी आ रही थी लोग बाय कर रहे थे। तो मार्केट में इन एरिया पर लोगों के एसएल थे। ठीक है। इन जगह पर लोगों के एसएल थे, लोगों के बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे। ठीक है। जो मेजर लिक्विडिटी हैं उनको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है। ऐसा है। मार्केट में क्या हुआ, जब भी यहाँ पर टकरा रही थी लोग बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे। बट मार्केट ने जब भी ट्रेंड लाइन टूटी, रीटेस्ट हुआ, देन मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू कर दी जाना। मार्केट ने फर्स्ट लिक्विडिटी हंट करा, ऑपोजिट रिएक्शन दिया, दोबारा से कंटिन्यू हुई मार्केट, तीसरी लिक्विडिटी को हंट करा, ऑपोजिट रिएक्शन दिया, एंड बिल्कुल लास्ट जो मेजर वाली लिक्विडिटी उसको हंट करा। उसके बाद
मार्केट में रिएक्शन अपोजिट साइड आया। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट में एक साइड जो बाइंग लिक्विडिटी थी वो तो स्वीप होती जा रही है, बट मार्केट में दूसरी साइड लिक्विडिटी जो है वो बनती जा रही है। ठीक है। यहाँ पर खत्म हो रही है इस साइड से, एंड इस साइड पर क्रिएट हो रही है मार्केट। ठीक है। ये थी हमारी टेन लाइन लिक्विडिटी के एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम की लिक्विडिटी कैसे होती है। इसमें देखो मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर एक डबल बॉटम की लिक्विडिटी बन गई। मार्केट में क्या होता है, दोबारा से मार्केट आई, उसको हंट करा एंड अपोजिट साइड साइड मोमेंटम दे दिया। ठीक है। ये थी डबल बॉटम की लिक्विडिटी। अब देख लेते हैं और एग्जांपल। अब ये वाली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक स्विंग बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में। ठीक है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। तो लोग क्या सोच रहे थे कि जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तब मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। ठीक है। बट एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ, हमें क्या पता। यहाँ पर स्विंग हाई पर लिक्विडिटी है, स्विंग लो पर लिक्विडिटी है। उसके बाद ध्यान से देखोगे, अगर लिक्विडिटी को समझने के लिए ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट में यहाँ पर डबल बॉटम की लिक्विडिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखोगे इसको मार्केट ने स्वीप नहीं करा, यहाँ पर मार्केट ने एक क्रिएट कर दी, यानी कि डबल बॉटम की भी लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट, मार्केट में इस ये जो विक्स आ रही हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बनती जा रही है मार्केट में। ठीक है। यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा बाइंग हो रही है, जब भी आ रहा है बाइंग हो रही है, यानी कि इस एरिया पर तीनों की तीनों लिक्विडिटीज जो थी वो प्रेजेंट थी। मार्केट को इससे इम्पोर्टेंट हो गया था कि हाँ अब ये मैं लिक्विडिटी हंट करूंगी। मार्केट ने स्वीप करा, इंगल्फिंग बनाई, रीटेस्ट करा, दोबारा से इंगल्फिंग बनाई, एंड मार्केट में देखो कितना शार्प मोमेंटम आ गया। यहाँ पर तीनों की तीनों लिक्विडिटी प्रेजेंट थी। ठीक है। तो कुछ ये थी एग्जांपल्स समझने के लिए। अब हम देख लेते हैं लिक्विडिटी स्वीप किसको कहते हैं। अगर किसी को भी लिक्विडिटी समझ में आ गई है तो उसको लिक्विडिटी स्वीप समझना बहुत इजी होगा। अब लिक्विडिटी स्वीप मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब जहां पर बहुत सारा पैसा है, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब वहां पर पैसा नहीं है। ठीक है, सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल के लिए समझो कि इस कैंडल के हाई पर लोगों के एसएल थे, अभी मान के समझो। ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड गई, उसके बाद मार्केट ने इन लोगों को हंट करा, एंड देन मार्केट डाउन साइड चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर था लिक्विडिटी, जहां पर लोगों के पैसे थे, उनको हंट करा गया, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ। ठीक है। अब इसी चीज को हम पैटर्न में समझते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, जब भी मार्केट इसको लेने आ रही थी, मार्केट में स्वीपिंग हुई इन सारे के सारे की, देन अपसाइड मोमेंटम क्रिएट हुआ। ये जो भी हुआ ये हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर हमें पैटर्न्स के रूप में नजर आएगा, बट यही चीज हमें बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल्स के रूप में समझ में आएगी। ये जो फर्स्ट कैंडल थी ये था हमारा ये वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बनी होगी। ये जो दूसरा वाला केस था, ये दूसरी कैंडल थी, वो थी हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की स्वीप। मार्केट में आया, स्वीप हुई, एंड देन अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर दिया। ये सेम चीज हमें लोअर टाइम फ्रेम में पैटर्न्स में नजर आएगा, बड़े टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल्स में नजर आएगा। इसको और एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता है तो मार्केट क्या करती है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड हंट होती है। सेम चीज डबल बॉटम के साथ होगी, हंट करेगी एंड ऑपोजिट करेगी। सेम चीज इसी के साथ होती है कि मार्केट जब भी आएगा किसी एक साइड को स्वीप करे, चाहे वो लो होगा या फिर वो हाई होगा, स्वीप करेगा एंड ऑपोजिट साइड मोमेंटम दे देगा। याद रखना, जब भी एक अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप होना होगा तो वो हमेशा मेजर लेवल्स को ही स्वीप करेगा, एंड वहां पर हमेशा बड़ी बड़ी विकें ही होंगी, स्मॉलर विकें नहीं होंगी। समझ में आया। वहां पर हमेशा इस एरिया पर जब भी स्वीप होगा, इस एरिया पर, इस एरिया पर, या फिर इस एरिया पर बोल लो, चाहे इस एरिया पर बोल लो, ये वहां पर हमें विक्स देखने को ही मिलेंगी, अच्छी खासा स्वीप देखने को मिलेगा। उसका मतलब क्या होगा, वो एरिया अब स्ट्रांग हो गया है, वो अब एक ऑर्डर ब्लॉक में तब्दील हो जाएगा। ये मैंने पार्ट 2 में समझाया हुआ है कि हम कैसे भी ऑर्डर ब्लॉक को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप। ये बहुत ही आसान है समझने के लिए।
तो आपको भी अगर ये एसएमसी सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। एंड थैंक यू।